एक मार्मिक, गूढ़ और जीवन बदलने वाली कथा। समय के चक्र में कुछ प्रश्न इतने तीव्र होते हैं कि वे मन को झकझोर देते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न था, पिता के हत्यारे से विवाह क्यों किया? ये प्रश्न जब जनता के सामने उठा तो उसकी तीव्रता ने पूरे द्वारका को हिला दिया। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन उनका उत्तर केवल शब्द नहीं था, वह एक जीवन दर्शन था। ये कथा है उस समय की जब नीति और भावना, प्रतिशोध और क्षमा, न्याय और प्रेम सब आमने सामने खड़े थे। प्रथम अध्याय, रक्त से सना अतीत। एक समय की बात है, मगध राज्य में एक बलशाली योद्धा हुआ करता था, राजा जरासंध। अत्यंत क्रूर, अपराजय और अहंकारी। उसी ने श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के निकट संबंधी कई यदुवंशियों को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ मिलकर जरासंध का अंत किया, परंतु कहानी यही समाप्त नहीं हुई। जरासंध का दामाद था शिशुपाल, जो श्री कृष्ण से बैर रखता था, और शिशुपाल का सहयोगी था काल्यवन, जिसने श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के सगे भाई उग्रसेन को अपमानित कर जेल में डाला था, और अंततः एक युद्ध में वासुदेव की मृत्यु का कारण बना। यही वह क्षण था जब द्वारका में सभी को लगा, अब श्री कृष्ण शिशुपाल या काल्यवन का सर्वनाश कर देंगे। प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी, लेकिन समय ने एक नया रंग दिखाया। द्वितीय अध्याय, शिशुपाल की पुत्री रत्नमला। शिशुपाल की एकमात्र पुत्री थी रत्नमला। रत्नमला बचपन से श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनकर बड़ी हुई थी। वह जानती थी कि उसके पिता श्री कृष्ण से द्वेष रखते हैं, लेकिन उसका मन श्री कृष्ण में श्रद्धा से भरा हुआ था। वह रातों को कृष्ण की बोली सुनकर सोती थी और दिन में रात कृष्ण की प्रतिमा के आगे दीप जलाती थी। उसका हृदय कृष्ण भक्त था, पर जन्म से ऐसे कोई नहीं मिला जहाँ श्री कृष्ण शत्रु के रूप में लेके जाते थे। जब रत्नमला की आयु विवाह योग्य हुई तो अनेक राजाओं ने प्रस्ताव भेजे, परंतु रत्नमला ने स्पष्ट कह दिया, यदि विवाह करूंगी तो केवल श्री कृष्ण से, अन्यथा आजीवन व्रत रखूंगी। ये बात जब शिशुपाल को पता चली तो वह क्रोधित हो गया। उसने रत्नमला को बंदी गृह में डाल दिया, परंतु रत्नमला अडिग रही। तृतीय अध्याय, जब श्री कृष्ण ने किया, समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन द्वारका में खबर आई कि शिशुपाल की पुत्री रत्नमला ने श्री कृष्ण को वर मानकर उपवास किया है। कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, अब समय है जब नारी की शक्ति को भी समाज समझेगा। वह जो जन्म से शत्रु कुल में है, परंतु जिसकी आत्मा भक्त है वह मेरी है। मुझे उसे पाना है, पर प्रेम से, युद्ध से नहीं। कृष्ण अकेले ही हस्तिनापुर से होते हुए शिशुपाल के नगर पहुँचे। किसी को भनक तक नहीं लगी। रत्नमला को मुक्त कराकर वे द्वारका लाए और वहाँ विवाह का प्रस्ताव रखा। अब पूरे यदुवंश में तूफान आ गया। लोगों ने पूछा, हे कृष्ण, आप उसी की पुत्री से विवाह कर रहे हैं जिसके कारण वासुदेव जी की मृत्यु हुई। यह अन्याय नहीं। कृष्ण मौन रहे, फिर सभा बुलाए और सबके सामने बोले। चतुर्थ अध्याय, श्री कृष्ण का उत्तर, न्याय या प्रेम। कृष्ण बोले, आप सबको लगता है कि मैं अपने पिता के हत्यारे के कुल की कन्या से विवाह कर अन्याय कर रहा हूँ, पर क्या आपने कभी यह सोचा, क्या रत्नमला ने वासुदेव जी की हत्या की थी? क्या उसका हृदय मेरे प्रति विष से भरा था? नहीं, वह तो भक्ति में लीन रही। वह तो मुझे पाना चाहती थी, परंतु मैंने ही उसे देर से सुना। सभा स्तब्ध थी। कृष्ण बोले, पिता के प्रति मेरा प्रेम अमर है, लेकिन प्रतिशोध से उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर मैं प्रतिशोध से जलता तो रत्नमला की आत्मा की शुद्धता को कैसे समझ पाता? मेरा कर्म समाज को दिशा देना है, न कि नफरत को बढ़ाना। लोगों की आंखें नम हो गईं। पंचम अध्याय, विवाह और जीवन का नया अर्थ। श्री कृष्ण और रत्नमला का विवाह हुआ, एक ऐसा विवाह जो प्रेम, क्षमा और सत्य का प्रतीक बन गया। रत्नमला ने द्वारका में कन्याओं के लिए गुरुकुल शुरू किया। वो उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति और आत्मनिर्भरता सिखाने लगी। कृष्ण ने उसे मानसी देवी का नाम दिया, अर्थात वह जो मन से देवी बन गई। समय बीतता गया। श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, हे केशव, अगर आप प्रतिशोध लेते तो लोग आपको उचित ठहराते, पर आपने क्षमा की राह क्यों चुनी? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रतिशोध एक अग्नि है जो अपने साथ सब कुछ जला देता है, पर क्षमा एक दीप है जो दम को कर देता है। मैं दीप जलाने आया हूँ, अग्नि नहीं। षष्ठ अध्याय, रत्नमला की अंतिम वाणी। रत्नमला की आयु जब बढ़ने लगी तब उसने एक दिन श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, क्या मुझे लोग कभी समझ पाएंगे? कृष्ण बोले, जिसे संसार समझ जाए वह सामान्य होता है, पर तुम रत्नमला असाधारण हो। तुमने अपने हृदय की बात सुनी, न कि समाज की। तुमने प्रेम को चुना, न कि परंपरा को। और जब रत्नमला का देहांत हुआ, द्वारका में सैकड़ों कन्याओं ने उसकी प्रतिमा के समक्ष प्रण किया।
हम भी रत्नमला बनेंगे, हम भी जीवन में प्रेम, क्षमा और साहस को अपनाएंगे।